बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, आज 27 फरवरी और भारत के लिए सरप्राइज डे है। आखिर 4 साल के बाद अभिनंदन की गिरफ्तारी और पाक फिजाइया के ऑपरेशन के बारे में खुफिया मालूमात जारी कर दी गई। भारत मुंह छुपाने पर मजबूर, क्या अभिनंदन अपना वीर चक्र अवार्ड वापस करने वाले हैं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज 27 फरवरी सन 2023 है, लेकिन 27 फरवरी 2019 का वो दिन पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए इंतहाई काबिल फख्र दिन था कि जब पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में दुश्मन को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया और वार्निंग देकर सरप्राइज दिया। 26 फरवरी को आपको पता है कि इंडिया ने खुफिया मिशन का आगाज किया था, जिसकी तारीफ उसने कुछ यूं की कि इसकी रहनुमाई इंटेलिजेंस इदारे करेंगे, फौज का अमल दखल नहीं होगा और ये दिफाई तर्ज का ऑपरेशन होगा। ये ऑपरेशन सरहद पार किया जाना था। तुलुए आफ्ताब के वक्त इंडियन फिजाइया के मिराज 2000 फाइटर तैयारों ने नामालूम हवाई अड्डों से परवाज भरी। बाद में एक ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इंडियन फिजाइया के एयर वाइस मार्शल ने दावा किया कि उन तैयारों ने जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने के बाद बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के कैंप को मिसाइल हमलों से दुरुस्त निशाना बनाया, जो पाकिस्तान के शुमाल मशरकी सूबे खैबर पख्तूनख्वा में थे। हमले के फौरन बाद इंडिया में उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा विजय गोखले ने दावा किया कि दिफाई ऑपरेशन ऐसे बेशुमार सीनियर कमांडर और जिहादी ग्रोहों के खात्मे में मददगार होगा जो जैश ए मोहम्मद के फिदायीन और सीनियर कमांडर्स बनने की तरबियत हासिल कर रहे थे। अगले ही दिन पाकिस्तान ने अपने तैयारों के जरिए जवाबी कार्रवाई की, जिसमें उसने अपने JF-17 थंडर्स के जरिए भारत के MiG-21 तैयारे को मार गिराया और पाकिस्तान ने इंडियन पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसके 2 दिन बाद उसे रिहा कर दिया गया। तब से इंडिया और पाकिस्तान दावों और जवाबी दावों में मशगूल है। ताहम ऐसे बहुत से बुनियादी अहम सवालात हैं जिनके जवाबात नहीं दिए जा रहे। बुनियादी सवाल ये कि क्या वाकई इंडिया ने वो मकसद हासिल कर लिया जिसके लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया था? क्या वाकई इंडियन हमले में बालाकोट में वाकई जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप तबाह हुआ? क्या बम अपने हदफ पर जा लगे थे? कितना नुकसान हुआ था? क्या पाकिस्तान ने अमरीकी F-16 तैयारों का इस्तेमाल किया था? इब्तदा में पाकिस्तान ने हमले के अगले ही दिन पाकिस्तान सहाफियों को उस मुकाम पर ले गया जहां पर भारतीय एयरफोर्स ने हमला करने का दावा किया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ने, जो कि दिफाई तजिया निगार हैं, और उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस को देखने के बाद बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में अपने आर्टिकल्स के अंदर लिखा कि भारत की जानिब से किया जाने वाला दावा दुरुस्त नहीं और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जो ट्रेनिंग कैंप्स तबाह करने का दावा किया था वो झूठ पर मबनी था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता भारतीय मीडिया भी बैकफुट पर चला गया और उनकी जानिब से जो दावे किए जा रहे थे कि 200 या 300 दहशतगर्दों को पाकिस्तान में मारा गया है, वो उससे पीछे हट गए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि उस वक्त पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने 27 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन दावे की तरदीद की और मीडिया में इस हवाले से चलने वाले उनके इस बयान के मुताबिक हमारे रेडारों ने मुजफ्फराबाद सेक्टर में वादी कैरन की जानिब से बड़े पैमाने पर फिजाई नकलो हमल नोटिस की थी। एक बड़ी टीम थी, उन्हें सरहद के अंदर दाखिल होने और वापस जाने में 4 मिनट लगे और उन्होंने हमला नहीं किया। उन्होंने ये दावा किया कि कोई फिजाई हमला नहीं किया गया और पाकिस्तानी फिजाइया ने इंडियन लड़ाका तैयारों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इब्तदा में ही पाकिस्तानी फौज ने फिजाई हमले वाले इलाके को घेर लिया था और बैन-अवी ज़राए के मुताबिक सहाफियों को वहां तक रसाई भी दी गई थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जब गैर मुल्की टीमों को बालाकोट में जाबा की पहाड़ियों का दौरा करवाया गया, तो उसके बाद गैर मुल्की सहाफियों ने बालाकोट में पहुंचकर वहां एक मदरसा देखा जहां पर स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे थे। इमारत बिल्कुल सही सलामत हालत में थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत की जानिब से इस इलाके को तहस नहस करने और वहां पर बमबारी करके सब कुछ तबाह और मलिहमिट करने का दावा किया गया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि एक सवाल आज तक जवाब तलब है, वो ये है कि पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर तैयारों के जरिए भारतीय MiG-21 तैयारे को गिराया था, लेकिन इंडियन फिजाइया की जानिब से कहा जाता रहा कि F-16 तैयारों के जरिए गिराया गया। उसके बाद इंडिया की जानिब से यह भी दावा किया गया कि हमने पाकिस्तान का F-16 जंगी तैयारा गिराया, जिसको अमेरिका ने झूठ पर मबनी करार दिया। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इसी झूठे दावे पर इंडिया की जानिब से पाकिस्तान में जूते खाने वाले अभिनंदन को वीर चक्र अवार्ड यानी कि जो सबसे बड़ा उनका फौजी एजाज है वो भी दिया गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इब्तदा में पाकिस्तान ने भी इंडियन फिजाइया के 2 पायलट गिरफ्तार करने का दावा किया था, लेकिन पाकिस्तान ने बाद में कहा कि सिर्फ एक अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया।
सवाल ये पैदा होता है कि जो इब्तिदा में बताया गया वो दूसरा पायलट कौन था? क्या इस्राएली पायलट भी पाकिस्तान पर हमलों के लिए भारत की मदद कर रहे थे? तो दोस्तों ये अभी तक जवाब तलब सवाल है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि अभिनंदन की गिरफ्तारी के हवाले से जो एनी शाहिदीन ने देखा वो ये था कि 27 फरवरी सन 2019 को बालाकोट के गांव जाबा पर इंडियन तैयारों की बमबारी के एक दिन बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब इलाके बोडा में पाकिस्तानी फिजाइया ने इंडियन जेट गिराकर फाइटर पायलट विंग कमांडर को गिरफ्तार किया। अभिनंदन को तो चंद दिन की कैद के बाद रिहाई मिल गई, लेकिन उसकी गिरफ्तारी कैसे अमल में आई, इंडियन जहाज गिरने के बाद क्या हुआ, ये बात ज्यादातर लोग नहीं जानते। दोस्तों लाइन ऑफ कंट्रोल से 4 किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर के जिला समानी के इलाके होडा में पहाड़ की चोटी पर बने घर के वसीओ और इस सहन में चौधरी मोहम्मद रजाक फोन पर बात करने में मसरूफ थे कि उन्हें 2 धमाकों की आवाजें सुनाई दी। एक ही दिन पहले इंडियन फिजाइया की पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और बालाकोट के करीब बमबारी के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान हालात इंतहाई कशीदा थे। चौधरी रजाक कहते हैं कि हालात काफी कशीदा थे और सुबह से ही जहाज उड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी, इसलिए मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अपने सहन में बैठे चौधरी रजाक का कहना था कि थोड़ी देर के बाद मुझे सामने आसमान में धुएं का ह्योला सा दिखाई दिया। जब धुआं नीचे आया तो वो आग के नारंगी गोले में तब्दील हो गया। मैं फौरन भांप गया कि ये जहाज का मलबा है। उनका कहना था पहले तो मुझे ये शुबा हुआ कि ये पाकिस्तान का जहाज हो सकता है। फिर उन्होंने गर्दन मोड़ी तो सामने पहाड़ियों पर कोई पैराशूट से उतरता नजर आया। उन्होंने फौरन अब्दुल रहमान को फोन किया, जिनका घर उस पहाड़ के बिल्कुल सामने था जहां पैराशूट उतर रहा था। तो उन्होंने कहा कि फौरन जाओ देखो ये कौन है। अब्दुल रहमान ने पैराशूट देखते ही हाथ में पानी का जग पकड़ा और तेजी से पहाड़ी पर चढ़ने लगा। पहले तो पैराशूट को देखकर लग रहा था कि ये उस दरख्त पर गिरेगा। अब्दुल रहमान ने कहा कि फिर पायलट ने महारत से उसका रुख मोड़ा और आराम से पहाड़ी के ऊपर हमवार जमीन पर उतर गया। अब्दुल रहमान के मुताबिक जब पैराशूट बहुत नीचे आया तो उसकी रस्सी के साथ लगे इंडिया के झंडे से उन्हें ये पता चला कि ये पायलट इंडियन है और उन्हें बाद में मालूम हुआ कि उसका नाम अभिनंदन था। अभिनंदन ने अब्दुल रहमान को देखा और चंद कदम नीचे उतर आया। उसके हाथ में पिस्टल था जो उसने अब्दुल रहमान पर तान दिया और सवाल किया, ये इंडिया है या पाकिस्तान? अब्दुल रहमान कहते हैं कि मैंने कहा इंडिया। उसने जवाब दिया कौन सा इलाका? तो मैंने जवाब दिया कला। ये सुनकर अभिनंदन पहाड़ी पर बनी एक छोटी सी खो से कमर टिकाकर नीम दराज हो गया और अपना पिस्टल पेट पर रखा और दोनों हाथ उठाकर जय हिंद का नारा लगाया। अब्दुल रहमान का कहना था कि उसके बाद उसने मुझे कहा कि मेरी कमर टूट गई है, मुझे पानी पिलाओ। उस वक्त तक अभिनंदन को यही अंदाजा था कि वो इंडिया के किसी गांव में उतरा है, लेकिन इतनी देर में होडा के दीगर रिहायशी भी पहाड़ी के नीचे जमा हो गए, जिनमें से किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। यूं अभिनंदन को खबर हो गई वो इंडिया नहीं पाकिस्तान में है। अब्दुल रहमान के मुताबिक वो फौरन चौकन्ना हो गया और उन्होंने अपनी पतलून पर नीचे की तरफ बनी जेब का बटन खोला और एक हाथ से ही छोटा सा कागज निकालकर उसका छोटा सा तावीज बनाया और उसे निकल लिया। इस दौरान अभिनंदन ने मुसलसल पिस्टल का रुख अब्दुल रहमान की तरफ रखा, फिर एक कागज निकाला जो कि बड़ा था और उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर तेजी से पहाड़ी से नीचे की तरफ भाग गया। 65 साल अब्दुल रहमान कहते हैं कि इस दौरान बार बार उसका दिल चाह रहा था कि वो अभिनंदन पर छलांग लगाकर उससे काबू कर ले, लेकिन उसके हाथ में पिस्टल होने की वजह से वो अपने इरादे से बाज रहे। जब वो नीचे की तरफ भागा तो अब्दुल रहमान और दीगर देहाती अभिनंदन का पीछा करने लगे और कुछ लोगों ने उन्हें रोकने के लिए उस पर पत्थर भी बरसाए। थोड़ी देर सड़क पर भागने के बाद अचानक अभिनंदन ने अपना रुख उस जानिब मोड़ लिया जहां से जहाज के मलबे का धुआं आसमान पर उठता दिखाई दे रहा था। ताकुब करते लोग फिर उसके पीछे भागे और एक जगह पर पानी का नाला देखकर अभिनंदन ने उसमें छलांग लगा दी और देहातियों ने नाले के गिर्द घेरा डाल लिया। इसी असनाब में अब्दुल रहमान ने अपने मोहल्लेदार मोहम्मद रफीक को फोन किया और कहा कि बंदूक लेकर नाले पर पहुंचो। अब्दुल रहमान कहता है कि वो बंदूक लेकर नीचे उतरा और एक जज्बाती नौजवान ने उससे बंदूक छीन ली। मैंने उसे आवाज देकर कहा इसे गोली नहीं मारनी, उसे जिंदा पकड़ना है। मोहम्मद रफीक ने बताया कि जब वो नाले तक पहुंचे तो फौजी वहां आ चुके थे और एक फौजी ने पानी में छलांग लगाई और अभिनंदन को दबोच लिया। फौजी के साथ गांव वाले भी पानी में उतर गए और फौजी को देखते कि अभिनंदन ने पिस्टल नीचे फेंक दिया और हाथ ऊपर उठा लिया और उसके बाद उसे गिरफ्तार करके गाड़ी में डालकर ले गए। अभिनंदन को तो तैयारा गिरने के कुछ ही देर बाद हिरासत में ले लिया गया, ताहम उसका जहाज का मलबा कई रोज तक होडा के मुल्हिका कोटला मोहल्ले में पड़ा रहा। एनी शाहिद मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि पहले 2 दिन तक उसमें आग लगी रही और फिर वक्फे वक्फे से धमाके होते रहे, लेकिन आग बुझने के बाद दूर दूर से लोग ये मलबा देखने आते रहे और इसके पास तस्वीरें बनवाते रहे। बाद में फौज ने यहाँ से मलबा हटा लिया, लेकिन अभिनंदन के तबाहशुदा जहाज के कई छोटे टुकड़े अब भी उस जगह पर मिल जाते हैं जहाँ पर वो गिरा था। तो दोस्तों 4 साल के बाद ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड का खौफ अभी भी अभिनंदन के दिल में है। होना तो ये चाहिए था कि जब आजाद जराये की जानिब से बता दिया गया कि अभिनंदन की जानिब से न ही कोई तैयारा मारा गया, बल्कि पाकिस्तान ने उस दिन उनके 2 तैयारे मार गिराए और हेलीकॉप्टर उन्होंने अपना खुद तबाह कर दिया था। एक प्रोफेशनल सोल्जर होने का सबूत देते हुए अभिनंदन को वैसे वीर चक्र अवार्ड को वापस कर देना चाहिए। दोस्तों अभी सर्विस में रहते हुए तो शायद अभिनंदन ऐसा ना करे, लेकिन सर्विस से रिटायर होते हुए शायद ज़मीर पर बोझ महसूस करे और वो किसी किताब में इसका जिक्र जरूर करेगा।
दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।